नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात रेखा की। साल 1969 में जब 14 साल की भानु रेखा बंबई पहुंची, हिंदी सिनेमा में भी बदलाव की बयार चल रही थी। फिल्मकारों को नई कहानियों, नई प्रतिभाओं, नए फैशन ट्रेंड और नए चेहरों की तलाश थी। सितारों की पुरानी पीढ़ी अपनी पारी खेल चुकी थी और दर्शकों को भी मानो नए सितारों का इंतजार था। इसी साल 1969 की सबसे बड़ी घटना थी राजेश खन्ना की आराधना। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने और अगले 3 साल तक एक के बाद एक कामयाब फिल्मों की धमक से इंडस्ट्री के सारे सितारों को धुंधला कर दिया। जहां तक अभिनेत्रियों का सवाल था तो 1950 और 1960 के दशक के नेचुरल लुक को पीछे छोड़कर अब नए कॉस्ट्यूम, भारी भरकम हेयर स्टाइल और नए अंदाज का मेकअप चलन में आने लगा था। शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, आशा पारेख, सायरा बानू और मुमताज इस दौर के स्टार थे जिनका सिक्का खूब चल रहा था। मगर निर्माताओं को हमेशा नए चेहरों की तलाश थी जिनके सहारे वो कम बजट में नई कहानियां कह सकें। ये वो साल था जब एक लंबा पतला सा लड़का हीरो बनने का सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। उसका खूब मजाक उड़ाया गया। फिर इस लड़के को लेखक निर्देशक ख्वाजा अब्बास ने अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में एक अहम रोल दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन इस अभिनेता को बेस्ट डेब्यू का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस एक्टर को दुनिया ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम से जाना। कमरा नंबर 115, अजंता पैलेस, होटल जुहू। ये बंबई में भानु रेखा का पहला घर था और पहली फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक रेखा को यहीं रहना था। सारा खर्च फिल्म के निर्माता के जिम्मे था और यही नहीं, कुलजीत पाल ने कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लिया था जिसके मुताबिक भानु रेखा उनकी और उनके निर्माता भाई शत्रुजीत पाल की 4 फिल्मों में काम करेंगी। ये सारी फिल्में 5 साल के अंदर शुरू हो जाएंगी, जिसमें अनजाना सफर के लिए भानु रेखा की फीस 25,000 रुपए तय की गई। फिर हर अगली फिल्म में उनकी फीस में एक तरीके से थोड़े रुपए और जुड़ते जाएंगे। ये बात तय हुई। किसी भी नजरिए से एक अच्छी शुरुआत थी। पाल भाइयों की टॉम बॉय सरीखी भानु रेखा में जरूर कुछ खास उन्हें नजर आया होगा। उस दौर में उनका सबसे बड़ा टैलेंट यही था कि वो बिना सोचे समझे दिल में जो आता था बड़ी ईमानदारी से बोल देती थी। और दूसरा, उनकी कमाल की याददाश्त, जिसके बल पर वो फटाफट एक ऐसी भाषा में डायलॉग याद कर लेती थी जिसका उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था, हिंदी। इस दौर में इंडस्ट्री में दबी जुबान में लोग कहते रहे कि कई फिल्म मैगजीन्स में ये बातें छपी कि रेखा का शोषण भी हुआ, लेकिन इस बात का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। हकीकत ये थी कि रेखा को एक साथ कई फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इस खबर से रेखा की मां पुष्पावल्ली का चेहरा खुशी से चमक रहा था, क्योंकि अब रेखा ने घर के सारे कर्ज उतार दिए थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।